मैकेनिकल टेक्निक। आप कहेंगे सर ये मैकेनिकल टेक्निक क्या होता है? मैकेनिकल टेक्निक आप सभी लोग सालों से यूज करते आए हैं, और वो टेक्निक में कुछ भी नहीं करना है मगर सिर्फ फिर से और फिर से पढ़ते ही रहना है। रट्टा मारना है, लर्न बाय हार्ट। इसको साइंटिफिक नाम मिला है मैकेनिकल टेक्निक। अब आप कहेंगे सर तो आपने क्या नया बताया? नहीं नहीं, अब मैं नया बताने वाला हूं। अब इसके अंदर सुनो, आपका मैकेनिकल टेक्निक कब शुरू होता है? सुनो, एग्जाम में 6 महीना बाकी है तब नहीं, तब तो ना वो चैप्टर को आप देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? बोले छोड़ यार, ये साला डेफिनेशन फॉर्मूला बाद में करूंगा। और वो बाद में करते करते आपका मैकेनिकल टेक्निक शुरू होता है एग्जाम के 20 दिन पहले। अब वो 20 दिन पहले मैकेनिकल टेक्निक कितना भी रिपीट करोगे ना, घुसने ही नहीं वाला। क्यों पता है? बिकॉज वो एग्जाम का जो प्रेशर है वो इतना जबरदस्त है कि उसमें वो फॉर्मूला 1 जो है ना, वो फॉर्मूला 10 के जितना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा रिपीटेशन के लिए भी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ओके, मैकेनिकल टेक्निक को यूज करने का एक मस्त आइडिया देता हूं, आप खुश हो जाएंगे इसको अगर आप अप्लाई करेंगे। रियली अच्छा लियो, अगर आपके मैथमेटिक्स में या साइंस या किसी में भी 400 फॉर्मूलाज है, सुनते जाना अब, 400 फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, जो भी आप कहते हो, उसमें से 100 फॉर्मूलाज तो पिछले स्टैंडर्ड में आए थे, और 100 फॉर्मूला आपको पता होंगे कुछ ना कुछ, अपने दम पर कुछ तो मेहनत किया है ना आपने। हाँ, 100 फॉर्मूलाज आपको पता है क्योंकि उसको यूज जब किया ना प्रैक्टिस में तो थोड़ा याद आ गया, कुछ समझ में आ गया। 200 फॉर्मूला बाकी है, चलो मान लो 300 बाकी है, हर साइड पर गिनते हैं 300 फॉर्मूला। अब करो क्या, सुनो, एक व्हाइट चार्ट पेपर लो बड़ा सा, ओके, और वो 300 फॉर्मूला अलग अलग कलर की पेन से उसमें लिखो। बड़े ड्राइंग पेपर होता है ना, चार्ट पेपर, उसमें लिखो, है ना। हाँ, ऐसे लिखो कि बहुत दूर से दिखे, ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा, क्योंकि 300 आ जाने चाहिए ना, और इतना भी नहीं लिखना है कि एकदम नजदीक जाके देखना पड़े, नॉर्मल अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब ये जो लिखा है उसको आपके बेडरूम में लगा दो, स्टडी टेबल हो तो ठीक है, वरना नॉर्मल दीवार के ऊपर लगा दो। सुनते जाओ भी, करना क्या है, सुबह उठो, पहले काम वो चार्ट के सामने जाके खड़े रहना है, ओके। बाथरूम नहीं, ब्रश नहीं, कुछ नहीं, पहले उसके सामने जाके खड़े रहो, जो लिखा है बस पढ़ो, रीड इट, H2SO4 जो भी, जस्ट रीड इट, ओके। अब इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूं, सुनो। अपने 150 से 250 की स्पीड है रीडिंग की, एग्जाम्पल 200 की स्पीड है, 200 शब्द पर मिनट। एक फॉर्मूला में 5 शब्द होते हैं, मानकर चलते हैं, तो 300 फॉर्मूला में कितने शब्द होंगे? 1500। 1500 शब्दों को पढ़ना है, और 200 शब्द आप 1 मिनट में पढ़ते हैं, तो कितना मिनट लगता है? 7.5 मिनट। डू यू एग्री? और ये मैं हायर लेवल पर ही बोला क्योंकि पढ़ने में इतना टाइम नहीं जाने वाला, 5 से 6 मिनट बहुत है। अब 5 से 6 मिनट पढ़ना कोई बड़ी बात है? जरा भी नहीं है। और हाँ, याद मत करना प्लीज, मैं सामने से बोल रहा हूं, याद करो ही मत, बस पढ़ लो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते ना, न्यूज़पेपर याद करने की कोशिश करते नहीं, बस पढ़ लिया है ना, पूरा खत्म हो, 6 मिनट में पूरा पढ़ लिया, बस अपना रूटीन शुरू। रात को सोने जाने से पहले वापस उसके सामने एक बार वापस 6 मिनट पढ़ लो, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ लो और सो जाओ, बराबर है। अब आप लोग जब कोई नई स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा है नई प्रेयर्स होती है वहां पर, या कॉलेज जो भी प्रेयर्स, कुछ जगहों पर संस्कृत की प्रेयर्स होते हैं। कितने लोग एक्सपीरियंस किए संस्कृत प्रेयर्स अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में? कभी? काफी लोग, ओके। अब एक बात बताओ, जब आप वो संस्कृत पहली बार सुनते थे तब कैसा लगा? चाइनीज लगा ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन 10 दिन के बाद क्या आप मानते हैं उसके कुछ शब्द हम बोल रहे साथ में?
वो शब्द आता है ना तो आवाज निकलती है बाकी चुप होता है ना। हाँ, फिर 20 दिन के बाद कुछ लाइंस भी बोल रहे, होता है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, बस बोल रहे। ओके, महीने के बाद पूरा सीक्वेंस। हाँ ठीक है, एक बात बोलूं, आज इंडिपेंडेंस डे, जन गण मन, हाँ, अपने को समझ में नहीं आता अपने क्या बोलते हैं, हकीकत ये है। बट क्या बचपन से सुना है ना, अभी बैठ गए। हाँ, बस वो म्यूजिक शुरू होगा ना तो भी अपने गा सकते हैं, बिकॉज अंदर उतर गया सालों से, भले समझ में नहीं आता क्या बोल रहे। अब सुनते जाओ माय डियर फ्रेंड्स। समझना ये है कि 30 दिन एक चीज आपने सुनी, संस्कृत वो भी, और याद रह गया 30 बार रिपीट करने से। सुनो, अब जब आप ये फॉर्मूलास लिखे हैं और सुबह शाम एक एक बार पढ़े हैं, 15 दिन यानी कि 30 रिपीटेशन, 30 रिपीटेशन के बाद 15 दिन के बाद वो फॉर्मूलास भी जंगल मैरिज की तरह लगेंगे। हेलो, लेकिन ये मैकेनिकल टेक्निक एग्जाम के 20 दिन पहले नहीं, कब? एग्जाम के 2 महीने पहले ये टेक्निक शुरू होगा तो ये काम करेगा, बाकी नहीं करने वाला। जब नया साल शुरू हुआ तभी शुरू करो इसको लेकर। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज नेसेसरी। फिर एग्जाम के दिन क्या होगा पता है? एग्जाम के दिन है ना, सब फॉर्मूला ABCD के माफिक दखले है ना। 2 महीना सुबह शाम रिपीट हुआ बॉस, 80 बार रिपीट हो गया। अब है ना वो ABCD के माफिक लगता है, ABCDEFGH ना, कैसा बोलते हैं, इतना सिंपल लगता है। फिर एग्जाम के आगे है ना 20-25 फॉर्मूला ही देखने को रहते जो थोड़े मुश्किल थे, जो अभी तक याद ना रहे हो तो उतने देख लिए, बस उसी पर फोकस कर लिया, बाकी नो इश्यू नो प्रॉब्लम एंड यू आर थ्रू विद इट। समझ में आ रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीजें डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस के सेगमेंट में आती है या थ्योरम्स के सेगमेंट में, उसका नियम बना लो। दिन में एक बार बस देख लेना है, पढ़ लेना है, याद नहीं रखना है, समझना नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है उसको, बाकी टाइम खेलो नो प्रॉब्लम, मगर एक बार पढ़ लो दिन में, नियम बना लो एक। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो योर जॉब वुड बी मच मोर इजी। और हाँ, आप लोगों का काम आसान करने के लिए तो कितने सारे पब्लिकेशन सिर्फ डेफिनेशंस की बुक्स बनाते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज की बुक्स बनाते हैं, ये सब होता ही है ना, तो आपका काम तो और भी इजी है, आपको कोई ज्यादा ढूंढने का भी तो मेहनत नहीं है। अगर डायरेक्ट बुक मिल गया तो अच्छा है, अदरवाइज अपने सर को बोलो, ट्यूशन सर है, स्कूल टीचर है, उन्हें बोलो कि वो करके दे, और इजीली मैकेनिकल टेक्निक आप यूज कर सकते हैं एंड उसे अपने माइंड में 100% उतार सकते हैं। राइट नाउ एक और चीज दोस्तों, जब आप पढ़ाई करने को बैठे तो हमेशा 3 कलर की पेन अपने पास रखिए, ग्रीन, ब्लू, रेड। जो चीज आपने पढ़ी एक बार में समझ में आ गई, अंदर भी उतर गई, ग्रीन अंडरलाइन। जो चीज आपने पढ़ी थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया, थोड़ा बहुत याद नहीं भी रहा, कोई बात नहीं, ब्लू अंडरलाइन। जो पढ़ा और डायरेक्ट बाउंसर, कुछ भी समझ में नहीं आया, रेड अंडरलाइन। अब अगली बार जब पढ़ोगे ना तो टेंशन कम है। क्यों? क्योंकि पता है 30% आता है, क्योंकि जैसे वो ग्रीन लाइन दिखेगी ना, माइंड को अच्छा लगेगा, वो दिल अपने आप को ही बोलेगा ऑल इज वेल। अब जब दूसरी बार पढ़ेंगे और तीसरी बार कभी पढ़ेंगे, तो तीसरी बार पढ़ने पर वो ब्लू लाइन जो थी ना, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी बार पढ़ने पर होगा या नहीं होगा? सिंपल है। एंड अब एग्जाम के आगे के दिन सब स्टूडेंट्स को टेंशन। क्यों टेंशन? बोले पूरा किताब खत्म करना है। आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पता है वो 30% कोर्स ही बाकी है, रेड अंडरलाइन वाला, बाकी तो बोले आता है। स्मार्ट वर्क। अब अगली बार जब आप रिपीटेशन के दौरान ग्रीन अंडरलाइन देखोगे ना, तब कोई टेंशन नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख ले, क्योंकि आता है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अंडरलाइन नहीं किया ना
तो वो सब पढ़ने में डबल टाइम वेस्ट अपना होते रहता है। जो आता है वो भी, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया है। और अगर वो टेक्निक भी यूज किया, वो सर्कल करो, इंपॉर्टेंट वर्ड को सर्कल करो, पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट वर्ड अगर वो किया ना, तो क्या होगा पता है? वो वर्ड दिखा ना, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में। ओके, तो ये पेन, किसी का टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में आए ना, किसी स्टूडेंट का, उसका टेक्स्ट बुक देखकर ही मैं कह सकता हूँ इसके कितने परसेंटेज आ सकते हैं। क्यों पता है? बिकॉज उसका जो पढ़ने का तरीका होता है, उसी में से काफ़ी कुछ पता लग जाता है। उसके टेक्स्ट बुक्स के मार्किंग, ये वो, उसी से पता लगता है ये कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या कितना स्टूपिड है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यूज इट इंटेलिजेंटली। मार्किंग्स जो करे सही तरीके से करो, और यही मैथमेटिक्स में यूज करो। सुनो, मैथमेटिक्स की फाइनल एग्जाम के लिए 500 सम्स है आपके पूरी बुक के, बराबर? अब 500 के 500 अब करने को जाओगे, मर जाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम के आगे के दिन पर खत्म कर पाओ। इसीलिए क्या करना है, जो भी चीजें एक झटके में आ गई, ग्रीन टिक मार्क। जिसको समझने में या थोड़ा मेहनत करना पड़ा, ब्लू। जो नहीं आया, रेड। इस तरह से पूरे साल मेहनत की है, एग्जाम के आगे के दिन वो 50 सम्स ही बाकी है रेड वाले, बाकी सब क्लियर है, कोई टेंशन ही नहीं है। Are you getting me? वो 50 ही है जो प्रैक्टिस करने, बाकी जो थे उसको ऊपर से देख लेंगे ना, तो भी पूरा प्रोसेस अपने को याद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है पूरा। तो 3 कलर की पेन्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया, और बीच में सर्कल जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, चलिए एक और चीज, एक और टेक्निक हम यहां पर सीखेंगे। अपना जो लर्निंग प्रोसेस है वो पिरामिड के माफिक होना चाहिए, टेम्पल के माफिक। जब शुरू करो तब बेस कितना बड़ा होता है, इतना सब सीखना है, लेकिन ऐसी मेहनत करो कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आए तो वो पिरामिड बनता जाए। समझ में आ गया? लेकिन वो पिरामिड तो ही बनेगा अगर ये कलरिंग पेन्स का यूज किया है तो, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज तो एग्जाम के आगे के दिन उल्टा पिरामिड है। वो 2 महीना पहले ऐसे लग रहा था कोर्स इतना ही है, फिर जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया ना, अयो मम्मी, सो देन इट बिकम्स टू डिफिकल्ट, राइट? इट शुड बी पिरामिड। सो टिक मार्क सही तरीके से करो, पिरामिड बनेगा। ओके, एंड जो पिरामिड टेक्निक को यूज किया, वो एग्जाम के आगे के दिन शाम को 1 घंटा दोस्तों के साथ खेलने जा सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं, वो आराम से सो भी सकता है। और जो वो टेक्निक यूज नहीं किया, वो एग्जाम के आगे के दिन ऐसे बुरे हाल में है कि जैसे कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। राइट? सो ये हमेशा याद रखिएगा। कंसंट्रेशन का एक ही लॉजिक है माइंड का, और वो है एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करना। यानी कि एक टाइम जो आपने डिसाइड करके रखा है कि तब जब आप पढ़ाई करेंगे, कुछ भी हो जाए, एक पर्टिकुलर जगह जहां पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम कि जिस टाइम पर आप पढ़ाई करेंगे। जब आप उस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड कंडीशन हो जाएगा और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको भूख लगती है, या एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे डाइनिंग टेबल कहते हैं, वहां बैठकर आपको भूख लगती है, वैसे ही एक स्टडी टेबल और एक स्टडी का टाइम फिक्स कर दीजिए। दूसरा, ये जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। अब वो मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, उसे बंद करके अपने से दूर रख दीजिए। जितने डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होंगे उतना वो आपके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करेंगे। और तीसरा, अगर कोई सब्जेक्ट पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या वो वीक सब्जेक्ट है, तो चेंज योर वर्ड्स। जब आप बोलते रहते हैं कि मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, मुझे तो याद ही नहीं रहता, या ये मेरा कमजोर सब्जेक्ट है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसी पर तथास्तु होने वाला है। आपका माइंड वही बिलीव करेगा, क्योंकि आपका सच वही है जो आप बोलते हैं, जो आप मानते हैं। तो आज से बोलना शुरू कीजिए कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है,